राजा साहब, आमतौर पर बिजली के बिलों के ऊपर तो आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो हम फेस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं? सोल्यूशन क्या है? कभी बिजली के बिलों के हाथों लोग रुसवा हो रहे हैं, कभी आटे के हाथों। हमने देखा था ट्रकों के ऊपर बोरी फ्री आटे के लेने के लिए कपड़े तो हज़ारों लाखों ने फड़वाए थे, जाने भी लग गई लोगों की। तो ये सूरत हाल तो सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये सबसे मैं समझता हूँ जो तशवीशनाक मसला है हमारा, वो यही है। और जो आपने जायज़ा पेश किया बिजली के हवाले से, वो बहुत मुफस्सल है और बड़ी हद तक मैं समझता हूँ दुरुस्त है। देखिए, कानूनी मामलात भी बिजली के हवाले से बहुत आते हैं, इसलिए कुछ नज़र हमारी रहती है बिजली के मामलात पे कि बिजली का जो टैरिफ है वो नेपरा मुकर्रर करती है, सूबों के दरमियान क्या तफावत है, मुख्तलिफ नौइयत के जो कंज्यूमर हैं उनको कैसे बिजली दी जा रही है, बिजली की चोरी की क्या सूरत हाल है। ये तमाम बातें वो हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन यहाँ एक हमें बिल्कुल, एक मैं समझता हूँ, एक यकसुई से एक फ़ैसला करना होगा कि हमने अपने अपने तवानाई के सेक्टर को, उसमें गैस भी शामिल करें, गैस और बिजली को मिलाकर हमने ठीक करना है। देखें, गैस के हवाले से भी बहुत मसाइल हैं हमारे मुल्क में। हमारे सूबों के दरमियान तफरीक है। एक सूबा जिसमें गैस निकलती है वो समझता है, या आइन के रूह से ये दुरुस्त भी है बात किसी हद तक, कि उसका उस गैस पे पहले हक है, उसको वो सस्ती गैस मिलनी चाहिए। पंजाब जहाँ गैस नहीं निकलती, यहाँ हमें दरामद करके LNG जिसको कहते हैं, जो कि इंतहाई महंगी है, वो देनी है सनत को। तो सूबों के दरमियान भी एक चपकलश है। एक नुक्ता नज़र ये है कि गैस से हमें बिजली बनानी चाहिए। हम क्यों फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं बहुत बड़ी हद तक, जिसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ जाती है। यही गैस जो है, उससे हम अगर बिजली बनाएं, बिजली सस्ती होगी। बिजली सस्ती होगी तो हमारी सनत जो है वो दुनिया की मंडियों में कम्पीट कर सकेगी, मुसाबकत में शामिल हो सकेगी। म्यार को भी हमें देखना है, सनत की कीमत को भी देखना है। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं और बिलाखिर हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना है। देखिए, दो हमारे डेफिसिट रहते हैं। एक हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट रहता है कि हमारी जो बरामदाद हैं वो कम हैं, जो हमारी दरामदाद हैं वो ज़्यादा हैं। 20-22-25 बिलियन डॉलर का सालाना एक फ़र्क हमारा रह जाता है। और उसके लिए हमें कुछ तो मामला रेमिटेंस से, जो हमारे वर्कर पैसे भेजते हैं, बाकी हमें फिर कर्ज़ों के लिए तगोदवा करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हमारा मामला है फिस्कल डेफिसिट का। जितने टैक्स हम इकट्ठे करते हैं या हमारी वफाकी हुकूमत ले सकती है, वो कहीं कम है अखराजात के मुकाबले में। सिर्फ जो हम कर्ज़ों पे सूद देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, मुल्क के अंदर जिन लोगों ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, उनको ही अगर हम देख लें तो उसका इतना बड़ा तनासुब हमारे टैक्स रेवेन्यू का वहाँ चला जाता है। फिर दिफा है, दीगर अखराजात हैं। तो दिफा हमारी, सारा बोरो रिसोर्सेज पे चल जी, रहा है, इस इसके साल लिए पूरा दिफा के लिए कर्जे लेके उसके चल लिए रहा फिर है। हम करते ये हैं, चूंकि हमारे अखराजात जो हैं, जो अंदरूनी अखराजात हैं, वो हमारे टैक्स रेवेन्यू और दीगर जो रोज़गार के या इनकम के ज़रिए हैं हुकूमत के, उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। हम नोट छापते भी हैं, बैंकों से कर्जे भी लेते हैं, उससे फिर इन्फ्लेशन, जिसको अफरात ज़र कहते हैं, वो होता है। और वो जो विशस सर्कल आपने कहा है कि हमारी चीज़ों की जब कीमतें बढ़ती हैं, हम उन्हें और हम इस साइकिल को ब्रेक बरामद नहीं कर करके, सकते, बरामद नहीं कर सकते हम जब, तो फिर हमारा वो डेफिसिट, जो एक्सटर्नल इस साइकिल को डेफिसिट हम है, ब्रेक नहीं कर पा इस रहे, उसी में साइकिल फंस को हम गए। ब्रेक नहीं कर पा रहे। हमें काबू पाना है। मैं समझता हूँ बुनियादी मसला हमारा तवानाई का है। तवानाई के मसले पे हम काबू पाएँ, हमारी सनत जो है वो बेहतर हो, वो दुनिया में कम्पीट कर सके। हमें अपने मुल्क के अंदर ऐसी नौकरियां पैदा करनी हैं जो एक 5, 6, 8, 10 जमात पास जो शख्स है वो कर सके। IT तो अपनी जगह है, लेकिन आपके करोड़ों लोग वो हैं जो नहीं IT की सनत में जाएंगे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, दुरुस्त। इमारतों में जाना है, उन्होंने खुरम साहब खेतों से भी में इस पर राय जाना लें। है। खुरम दस्तगीर साहब, आपने तो पावर मिनिस्ट्री चलाई है, आप बताइए इस वक्त जो पावर सेक्टर की सूरत हाल है, जो प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं, उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारी मामलात के अंदर हमारे पास करने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। कभी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, कभी डॉलर की कमी आ जाएगी। क्या करने की ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं हम? लेकिन एक बात जरूर मलिक साहब, आपके नाज़रीन के सामने होनी चाहिए कि ये महंगाई कोई दायमी नहीं है। ये 2018 तक, 2017-18 में जब मुस्लिम लीग नून ने अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल किया, उस साल 3.4% महंगाई की शरह थी। और फूड इन्फ्लेशन जो शाय खुर्दनोश की थी, ये महंगाई थी, वो सिर्फ 1% थी। तो ये जो बड़ा खुरम साहब, अजाब आया है। 2017-18 का कंपैरिजन जो है वो
मेरे ख्याल है 22-23 के अंदर बहुत मुनासिब नहीं होगा। 5 साल के बाद दुनिया बदल जाती है सर। दरमियान में कोरोना ने दुनिया बदल नहीं, दी, लेकिन फ्यूल लेकिन प्राइसेस का वो जो इंटरनेशनल मुस्तकिल इम्पैक्ट है उसने मुस्तकिल दुनिया बदल दी, ये देखिए यूक्रेन वॉर सियासी, ने दुनिया 2000 बदल ये दी। सियासी नहीं है मामला, 2018 मनी के बाद सप्लाई इंक्रीज हमारी होती रही है। 2018 के बाद से तो मुस्तकिल अगर महंगाई में इजाफा, हालांकि मैं उससे पहले भी, आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि हम भी आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, उसके बावजूद, आईएमएफ प्रोग्राम में होने के बावजूद हमने महंगाई कम की। 2015-16 आप कहेंगे बहुत देर हो गई, पाकिस्तान की तारीख की गालिबन सबसे कम महंगाई 2.8% उस साल थी। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमेशा से महंगाई थी। ये एक जरूर चैलेंज पिछले 4 साल में आया है, और खासतौर पर तवानाई का जो सेक्टर है, अब उसमें बड़ा क्लियर है कि जो बहुत सारे काम करने वाले थे उसका हमने बड़ा अच्छा आगाज कर दिया। मसलन अगर हमें इंपोर्टेड फ्यूल से बनाई हुई बिजली से जान छुड़ानी है, उसके हमारे सामने 2 या 3 हल मौजूद हैं, जिसका हमने आगाज कर दिया कि सिर्फ 15 महीनों में 2000 मेगावाट नए हमने थर्क के कोयले से ऐड किए हैं सिस्टम के अंदर। हमने 1100 मेगावाट का जो कराची 3 का न्यूक्लियर प्लांट है वो ऐड किया है। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 2017-18 में शुरू किए गए थे, 16 में, जो कि खुरम 4 साल साहब, मेरा मुकम्मल एक नहीं हुए, आपसे अब सवाल मुकम्मल है। हो गए। जब इमरान खान को हुकूमत मिली 2018 में, उससे पहले वो 10 साल एक ही नारा लगाते थे कि ये चोरों और डाकुओं की वजह से पाकिस्तान तबाह हो गया। 4 साल हुकूमत में आके भी उन्होंने यही नारा लगाया कि ये चोर डाकुओं की वजह से महंगाई हुई है, नहीं तो हमने तो पाकिस्तान ने तरक्की कर लेनी थी। अब नहीं, पिछले लेकिन 15 उनसे माह उनसे 16 माह जो सवाल तो आपने बनेगा हुकूमत ना कि गुजारी, आपने कहा कि ये 4 साल क्योंकि पीटीआई की हुकूमत थी इसलिए पाकिस्तान तबाह हो गया, हम तो 2017-18 में बहुत तरक्की कर रहे थे। उन लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप उस पर इल्ज़ाम नहीं, डालते लोगों रहे? को लोगों का मसला ना आपने हल किया है ना इमरान ने हल किया। नहीं, मलिक साहब, इससे इससे फर्क पड़ेगा कि ये सिर्फ 15 महीनों में 5000 मेगावाट नई बिजली, पाकिस्तानी बिजली ऐड हुई है। ये आज अगर फौरी तौर पर नहीं, जो अगस्त के महीने के आखिर में नहीं, लेकिन फर्क पड़ेगा जैसे जैसे थर कोल की बिजली जो है सिस्टम में ऐड होगी। लोगों को इस बात से फर्क पड़ेगा कि हमने जो इमरान खान ने 2467 अरब रुपए का सर्कुलर डेट 31 मार्च 2022 को छोड़ा था, वो 30 जून को 157 अरब रुपए कम हो गया। 2310 रुपए है। 30 जून को 10 अरब रुपए था जो सर्कुलर सर्कुलर डेट भी घटाया है, पेमेंट्स की हैं, इसका फर्क पड़ेगा। एक जरूर जो आईएमएफ के साथ डील में ताखीर हुई, और उसमें फिर उस ताखीर की वजह भी ये थी कि कोशिश की जा रही थी किसी भी तरह इस किस्म के जो पॉलिसी स्टेप्स हैं उनको लेने से हम अपने आप को रोक लें, लेकिन वो नहीं हुआ, हम आगे बढ़े। लेकिन पहले भी खुरम साहब, मैं 2013 में वैसे भी आपकी जो जो बातों से तब, ज़्यादा कोई इतफाक नहीं है मेरा। मेरे ख्याल में जी मुकम्मल जी, तौर पर आप आप भी डिसएग्री कर नाकाम थे और सकते हैं, मुकम्मल तौर पर आप इमरान डिसएग्री खान कर भी सकते हैं। नाकाम था। 100% दोनों नहीं, हुकूमतें आप नाकाम थी, लोगों नहीं, को रिलीफ शिफ आप कोई नहीं मैं दे सके। आपसे मलिक साहब बहुत अदब से सख्त तरीन इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि जो मेजर शिफ्ट है वो ये है कि हमने अब जब हुकूमत अपनी मुकम्मल की है, तो पाकिस्तान की अब 81% बिजली जो है वो डोमेस्टिक सोर्सेज पे हम छोड़ के गए हैं। तो एक बड़ा डिसाइसिव फैसला कौन शिफ्ट किया है पाकिस्तान को इंपोर्टेड ईंधन से लोकल ईंधन की तरफ। मैं से ये कह रहा हूं अगस्त 2023 में उसका असर नजर नहीं आएगा, लेकिन आने वाले महीनों और सालों में उसका जो फायदा है पाकिस्तान के अवाम को पहुंचेगा। और सर आगे तब जो तक इशू है कोई वो जो जिंदा चैलेंजेस, जो रहेगा दो तो दो देखेगा कि दो उसका दो फ़ायदा दो कब बातें किसको और हैं, मिलता है। मैं दो बातें दोबारा और हैं। राजा साहब को भी इसमें एक शामिल बार कर ये लूँ अगर फैसला कर आपकी लें, इजाज़त हो। एक फैसला कर लें, एक फैसला कर जी लें। या तो ये जो जी। फैसला है कि पूरे मुल्क में बिजली की कीमत एक होगी, उसका तमाम बोझ बिल देने वाले सार्फिन पर पड़ता है, वो फैसला कर लेंगे जी हम पूरे मुल्क में बिजली की, उसी सिर्फ एक फैसले से कुछ 450 अरब रुपए आपका बच जाएगा जो आप टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में देते हैं। ये फैसला कर लेंगे जी हमने इतनी मैसिव सब्सिडीज फाटा को, आजाद जम्मू कश्मीर को नहीं देनी, तो उससे भी पैसे बचेंगे। जो चैलेंज है वो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अंदर जहां चोरी हो रही है मुल्क के शमाल में, मगरब में, जनूब में, उसको रोकने का एक जरूर इंतजामी चैलेंज है इस हुकूमत के सामने भी, और जो मैं हुकूमत ये मुंतखब सवाल करेंगे उनके सामने भी। आपकी इजाज़त से ये राजा साहब से पहले पूछता हूँ, फिर आप भी इसका जवाब दीजिएगा। इस वक्त हमारे पास एक और बड़ा इशू सर ये है, जो एनएफसी अवार्ड है, वो सूबों को जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वफाक इस वक्त जितने टैक्स फेडरल लेवल के ऊपर उसके पास हिस्सा रहता है वो सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है कंप्लीटली, 100%। कुछ नहीं है उसके पास। डिफेंस भी हम कर्जे लेकर चलाते हैं। बिजली चोरी की कॉस्ट जो है हम कॉस्ट डिफरेंशियल करके पूरे मुल्क में ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों नहीं हम फाटा वाली और पेशावर वाली कॉस्ट जो है वो जो केपी गवर्नमेंट को हमारा हिस्सा जाता है एनएफसी अवार्ड से, उसमें से काटा जाए। जो
हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो हम, या कैस की जो कॉस्ट है कराची इलेक्ट्रिक की, क्यों नहीं वो हम सिंध वाली हुकूमत से काटते? जो पंजाब में चोरी हो रही है वो पंजाब वाली से काटें। पूरे पाकिस्तान को हम क्यों पनिश कर रहे हैं? जहाँ ज़्यादा चोरी है वहाँ से काटें पैसे उनके। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये हो सकता है। और एक ये भी तो आया ना एक मंसूबा सामने कि जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं, फेस्को हो, सूबों को ट्रांसफ़र वो कर सूबों को दे दी जाएं ताकि जो उनके नुकसानात हैं वो सूबों की जो बैलेंस शीट है उसमें आए। लेकिन आप देखें ये कर तो देंगे आप, इससे ये होगा कि वफाकी हुकूमत जो यहाँ है से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट होगा ना ये, और कोई फ़ायदा ये नहीं। फ़ायदा नहीं होगा। असल में फिर ये होगा कि जब सूबे हैं वो इस नुकसान का जब बोझ उठाएंगे तो उन्हें कहीं से पैसा हासिल करना ये पड़ेगा। सिर्फ बुक एंट्री है, ये इसका बुक कोई फ़ायदा एंट्री है, नहीं। आपने यहां से नुकसान उठा के वहां डाल दिया। और सूबा फिर क्या करेगा? हैदराबाद में अगर 35% लॉसेज हैं, सखर में भी अगर 37% लॉस है, कोयटा में शायद 28% है, फाटा में उससे भी ज़्यादा है। अब इन सारे नुकसानात को पूरा करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से फिर टैक्स हासिल करना पड़ेगा। टैक्स वो हासिल करेंगे, या सूबे के पास प्रॉपर्टी टैक्स होता है या सूबा सर्विसेज पे टैक्स लगाते हैं। अब जब आप सर्विसेज पे टैक्स लगाने जाएंगे या प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने जाएंगे तो जो बिजनेस करने की लागत है, एक स्मॉल बिजनेस जिसको हम कहते हैं, छोटे पैमाने का जो कारोबारी है, उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। जो दुकान वो किराए पे लेगा या जो वो एक नाई बाल काटता है, अब तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उससे